बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जहाँ से तुम जाओ वहाँ के लोग तुम्हें याद करें, जहाँ तुम जाओ वहाँ लोग तुम्हारा इंतजार करें, और जहाँ तुम रहो लोग तुम्हें प्यार करें। ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता है, और ये सुंदर कर्म और सुंदर व्यवहार से ही होता है। व्यवहारिक जीवन की ये बहुत बड़ी सफलता जीवन को सुंदर बनाने से और सुंदर जीवन जीने से मिलती है, क्योंकि किसी के निकल जाने से किसी का काम रुकता नहीं है, और किसी के गुजर जाने से किसी का गुजारा रुकता नहीं है। हर व्यक्ति को यही अहंकार होता है कि मेरे बिना इस घर का क्या होगा, मेरे बिना इस परिवार का क्या होगा, मेरे बिना लोगों का क्या होगा। किसी के बिना किसी का काम रुकेगा नहीं। बस हम अपने आप को देखें, अपने जीवन को देखें कि हम जहाँ रहे, जिस जगह रहे, जिन लोगों के साथ में रहे, उस जगह उस स्थान में हम किए क्या। अगर अच्छा किए हैं, हमारे जाने से लोगों के आंखों में दो बूंद प्यार के आंसू बहाते हैं, तो ये जीवन की सफलता है। पर अहंकार में भूले रहते हैं कि हमारे बिना किसी का काम नहीं होगा। एक गांव में एक झगड़ालू महिला रहती थी। उसके कटु स्वभाव के कारण कोई भी व्यक्ति उससे बात करना पसंद नहीं करता था। अगर उसका कोई साथी था तो बस एक मुर्गा, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखती थी। गांव के सभी लोग चाहते थे कि वह गांव से चली जाए। वह महिला भी इस वजह से गांव वालों से नाराज थी। आखिर एक दिन उसने गांव छोड़ने का फैसला कर ही लिया। जाने से पहले उसने ग्रामीणों से कहा, मैं गांव छोड़कर जा रही हूँ, कल से तुम सभी को पता चल जाएगा। ग्रामीणों ने पूछा कि ऐसी क्या बात है जिससे तुम्हारे जाने के बाद हमें कष्ट होगा। तब वह बोली, देख लो, मैं अपना मुर्गा साथ लिए जा रही हूँ। इसके बांग देने से गांव में सवेरा होता था। अब तुम लोगों को पता चलेगा जब तुम्हारे गांव में सदा के लिए अंधेरा हो जाएगा। इतना कहकर वह अपने मुर्गे को लेकर गांव छोड़कर चली गई। शाम को वह दूसरे गांव पहुंची। अगले दिन उसके मुर्गे ने बांग दी और वहां सवेरा हो गया। तब वह बोली, देखो, अब यहाँ सवेरा है, लेकिन उस गांव में तो रात ही रहेगी। इस गांव में मेरे मुर्गे ने बांग दी है, तभी सूरज उगा है। तो यह बात पक्की हो गई कि मेरे मुर्गे के बांग देने से ही सवेरा होता है। उस औरत की बात सुनकर पास ही बैठे गांव के एक बुजुर्ग संत बोले, बेटी, तुम सर्वथा गलत सोच रही हो। सूरज उगने पर मुर्गे बांग देते हैं, न कि उनके बांग देने से सूरज उगता है। सूर्योदय व सूर्यास्त तो प्रकृति का नियम है, जो स्वयं उसी के द्वारा संचालित है। वस्तुतः कुछ लोगों की यह गलत फहमी हो जाती है कि उनके बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, किंतु यह गलत सोच है। सच तो यह है कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। इसलिए अपने मन में अहंकार पाल करके न रखें। हाँ, अपने सदाचार के द्वारा यह कोशिश अवश्य करें कि आवश्यकता में लोग हमें याद करें, और हमारी अनुपस्थिति पर सभी को हमारी रिक्तता तीव्रता से महसूस हो। लोक जीवन में यही सम्मानजनक स्थान हमारे जीवन की सफलता है, क्योंकि अहंकार करके जीवन सुखमय नहीं बन सकता। अहंकार चाहे शरीर का हो, चाहे जवानी सौंदर्य का, बुद्धि का हो या विद्या का, धन बल का हो या परिवार समाज का, शासन स्वामित्व का हो या पूज्यता प्रतिष्ठा का, केवल भोलापन है, नादानपन है। बिजली की चमक के समान इनके आकर जाने में देरी नहीं लगती। कितने ही शरीर, धन, बल, प्रतिष्ठा आदि के अभिमानी इस धरती में सो गए, जिनको आज कोई जानता नहीं। आग से घिरा हुआ सांप अपने क्रोध में फनफनाता हुआ ऐंठ ऐंठ कर जब मरता है, इसी प्रकार मनुष्य अपने अहंकार में जीवन भर उलझा रहकर यहाँ से विदा हो जाता है।
अहंकारी मनुष्य पर अपने अहंकृत मान्यता का एक घना आवरण रहता है, जिससे वह सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। वह विनम्रता के अभाव में दूसरे के सद्गुणों को नहीं ग्रहण कर सकता। अहंकार एक ऐसी दीवार है जो मनुष्य के विकास के मार्ग में आड़ी होकर खड़ी हो जाती है। इसलिए नमनशील व्यक्ति सब जगह से सार ग्रहण कर जाता है। अहंकार रहित व्यक्ति सबको प्रिय होता है। कोमलता और विनयशीलता ऐसे महान गुण हैं जिनमें दूसरे हजारों सद्गुण अपने आप प्रविष्ट हो जाते हैं। अहंकार की आग में ही सारा संसार जल रहा है। जो इससे अपने को बचा लेता है वह शीतल हो जाता है। इसलिए सदगुरु कवि ने कहा है, आपा तजे हरि भजे नसिक तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे साधु मता है सार। अपने अहंकार का त्याग करे, हरि का भजन करे और एड़ी से चोटी तक सारे विकारों को छोड़े, सब जीवन से निर्भर रहे। यही साधु मत ही जीवन का सार है। इसलिए हम जीवन में थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए आए हैं और थोड़े समय के जीवन में आकर के जीवन को सुंदर न बना सके तो जीवन निरर्थक ही है। किसी ने फूल से पूछा कि तू फूलता क्यों है? सबको देता है खुशबू, तुझे मिलता क्या है? फूल ने मुस्कुरा कर कहा, ये बंदे, तू अभी नादान है, जीवन के सच्चे प्यार से अनजान है। कुछ लेकर कुछ देना तो व्यापार है, जो देकर भी कुछ न मांगे वही तो सच्चा प्यार है। मुंह लड़ाते हो कांटों से क्यों व्यर्थ ही, ये करेंगे तुम्हारा समय नष्ट है। तुम महक तो उठो फूल बनकर, तनिक सूल का गर्व गिरता चला जाएगा। इसलिए शुद्ध मन जीवन के लिए वरदान है। जिसका मन शुद्ध है, दुनिया की कोई शक्ति उसे दुर्गति की ओर धकेल नहीं सकती। एक बार किसी ने एक सूफी संत से पूछा, यदि ईश्वर आप पर प्रसन्न होकर कोई वरदान मांगने को कहे तब आप उनसे कौन सा वरदान मांगेंगे? सूफी संत ने कहा, मेरे पास एक बहुत अच्छा ग्रहणशील मन है। उस शुद्ध और महान मन के कारण मैं प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु में परमात्मा के दर्शन करता हूँ। इस कारण मैं सदा आनंदमय रहता हूँ और स्वयं को सदा युवक महसूस करता हूँ। यदि परमात्मा मेरे सामने प्रकट हो तो कहूँगा कि हे प्रभु, मुझे एक ऐसा ही शुद्ध मन और दे, जिनका मन प्रसन्न है, शीतल है, निर्मल है, शुद्ध है, उनके जीवन की सफलता है और वे मन से परेशान नहीं। हम लोग को ऐसे संतों से सीख लेनी चाहिए कि हम अपने जीवन में अहंकार का त्याग करके जीवन में सरलता और विनम्रता का गुण ले तो हमारा मन हमारे सबसे बड़े साथी है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि सबसे ज़्यादा निकट वाला मन ही होता है और मन सबसे परम मित्र होता है, और मन बिगड़ गया तब मन सबसे बड़ा शत्रु होता है। जितना हमारा हित मन कर सकता है उतना दूसरा नहीं कर सकता, और जितना बड़ा अहित हमारा मन कर सकता है उतना दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए मन को निर्मल बनाए, पवित्र बनाए, अहंकार का त्याग करें तो ये जीवन की सफलता है। इसलिए किसी के निकल जाने से, किसी के गुजर जाने से किसी का गुजारा रुकता नहीं है। बस अपना देखे कि जीवन रहते रहते हमने क्या किया है, और अच्छा किए, अच्छा कर्म बना तो ये जीवन की सफलता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।